राजनीति के तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य का चीज है। प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री सबके होते हैं। और ऊपर से उनकी माँ जो अब इस दुनिया में रही नहीं, उनके प्रति ऐसी गलत सोच जो पार्टी रखती हो, जो पार्टी का कार्यकर्ता रखता हो, उसका तो ऊपर वाला ही मालिक है। वैसे भी तो कांग्रेस अपने अंतिम अवस्था में है। उनका सम्मान कांग्रेस कितना करती है ये कोई नया नहीं है, बहुत पहले से है ना। ये लोगों ने मौत का सौदागर इसी पीएम को कहा था। मोदी चोर है, यही लोग कांग्रेस ही कहने वाले हैं, समझ गया ना। यही कांग्रेस सेना को कहती है सड़क का गुंडा। तो ऐसे इसलिए इनका कोई नया चीज नहीं है। ये गाली देना इनके डीएनए में है, तमाम कांग्रेसी के डीएनए में गाली ही है, उसके अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं है। क्योंकि ये अब फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं। कांग्रेस के राजकुमार है ना, इनको सत्ता का चस्का लगा हुआ है, और सत्ता जब नहीं मिलती है तो ये पगला जाते हैं। और यही वजह है कि अपने पागलपन का प्रदर्शन खुद तो करते ही हैं, अपने कार्यकर्ताओं से भी करवाते हैं। उनकी संख्या बल ज्यादा होने के कारण इन लोगों ने कई बार धार्मिक उन्माद फैलाने का काम किया, और इसीलिए वो खास जगह को चुना गया। कांग्रेसियों की तो मंशा ये थी कि ये बात बोल के और उन्माद पैदा करें। देखिए, बिहार में वोट अधिकार यात्रा चल रहा है और जगह जगह पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मंचों पर भाषण भी दे रहे हैं। लेकिन इसी सिलसिले में आपको बता दें कि दरभंगा का एक मामला सामने आया, जहां मंच से पीएम नरेंद्र मोदी को और उनकी माता को अभद्र शब्द बोले गए। वो वही मंच था जिस पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने भी भाषण दिया। और इसके बाद जो है माहौल पूरी तौर से कह लीजिए गर्म हो गया है, और बीजेपी के नेता हो या आम जनता हो, वो भी अब काफी गुस्से में है और कह रही है कि पीएम का अपमान अब देश नहीं सहेगा। इन्हीं सब तमाम मसलों पर बात करेंगे, और बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुनील सेवक मौजूद हैं। कैसे देख रहे हैं सर जो मंच पर हुआ? देखिए, राजनीति के तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य का चीज है। प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री सबके होते हैं। और ऊपर से उनकी माँ जो अब इस दुनिया में रही नहीं, उनके प्रति ऐसी गलत सोच जो पार्टी रखती हो, जो पार्टी का कार्यकर्ता रखता हो, उसका तो ऊपर वाला ही मालिक है। वैसे भी तो कांग्रेस अपने अंतिम अवस्था में है। बिहार में वो ये आप समझ लीजिए कि बिहार चुनाव के बाद जो कहते हैं ना, वो जमीन में चला जाना, वो जमीन में चला जाएगा। लेकिन वो कहावत है, रसरी जल गई है, ऐंठन नहीं जा रही है। ये सारे कांग्रेसी ऐंठन के अभी भी स्वभाव को लेकर जी रहे हैं, और ऐसे स्वभाव को लेकर जीने वाले कभी भी राजनीतिक रूप से सफल नहीं होंगे, ये तय है। और उसमें भी खास करके बिहार में, क्योंकि बिहार की जनता, जिसको राहुल गांधी ने खुद स्वीकार किया है कि बिहार की जनता राजनीतिक रूप से बहुत जागृत है, बहुत सचेत है। और वैसे राज्य में अगर इस तरह से कांग्रेसियों के द्वारा अभद्रता की बात की जाती है, गालियां दी जाती हैं, तो ये कांग्रेस के लिए कहीं से हितकर नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बहुत सारी पब्लिक आती है, अब किसी ने आम जनता ने चढ़कर मंच पर ऐसा कह दिया तो इसकी जिम्मेवारी थोड़ी कांग्रेस लेगी। हम लोगों का ऐसा मत नहीं है, हम लोग पीएम का सम्मान करते हैं, ऐसा कहना है कांग्रेस का। सर देखिए, पीएम का सम्मान कांग्रेस कितना करती है ये कोई नया नहीं है, बहुत पहले से है ना। ये लोगों ने मौत का सौदागर इसी पीएम को कहा था। मोदी चोर है, यही लोग कांग्रेस ही कहने वाले हैं, समझ गया ना। यही कांग्रेस सेना को कहती है सड़क का गुंडा। तो ऐसे इसलिए इनका कोई नया चीज नहीं है। ये गाली देना इनके डीएनए में है, तमाम कांग्रेसी के डीएनए में गाली ही है, उसके अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं है। क्योंकि ये अब फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं। असल है क्या कि ये जो कांग्रेस के राजकुमार है ना, इनको सत्ता का चस्का लगा हुआ है, और सत्ता जब नहीं मिलती है तो ये पगला जाते हैं।
और यही वजह है कि अपने पागलपन का प्रदर्शन खुद तो करते ही हैं, अपने कार्यकर्ताओं से भी करवाते हैं। और दरभंगा उसी का नमूना है। दरभंगा में मैं कह तो रहा हूं, ये जानबूझकर किया गया है, एक सोची समझी रणनीति है, क्योंकि दरभंगा में एम की संख्या अच्छी खासी है। यानी मुस्लिम की बात कर रहे हैं जी, है ना। और पहले भी वहां मुसलमान भाई ने अपने शक्ति प्रदर्शन का इजाफा किया है। कई बार इस तरह का वहां धार्मिक उन्माद फैलाया हम लोग, और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया वो भी मुस्लिम। मैं कह तो रहा हूं, दरभंगा में उनकी संख्या बल ज्यादा होने के कारण इन लोगों ने कई बार धार्मिक उन्माद फैलाने का काम किया है, और इसीलिए वो खास जगह को चुना गया। कांग्रेसियों की तो मंशा ये थी कि ये बात बोल के और उन्माद पैदा करें, लेकिन वो लोग सर आप लोगों के डीएनए पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि जब यही मोदी जी जर्सी गाय बोलते हैं सोनिया गांधी को, तब तो बवाल नहीं होता है। एक स्टेटमेंट आप दिखा दीजिए मोदी जी का या किसी भाजपाई का कि किसी को व्यक्तिगत टारगेट करके कहा गया हो। राजनीति में उदाहरण देके कहा जाता है, लेकिन मोदी चोर है ऐसा कोई कह दे कि किसी भाजपाई ने कहा है कि राहुल चोर है, सोनिया चोर है, ऐसा कभी नहीं हुआ। या मोदी नाम सर टाइटल वाले, सरनेम वाले सब चोर ही होते हैं, ऐसा किसी ने भाजपाई ने नहीं कहा। आप कह रहे हैं कांग्रेस के डीएनए में यह गाली देनी स्वाभाविक रूप से, कोई आज नई बात नहीं है, ये शुरू से चला आ रहा है। इसलिए कांग्रेसियों के द्वारा ये किए गए हरकत कोई नया नहीं है, और ये लोग सोची समझी रणनीति के तहत करते हैं। मैं कह तो रहा हूं कि दरभंगा में एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया कि धार्मिक उन्माद फैले, है ना। और लेकिन हम तो धन्यवाद देते हैं बिहार की जनता को कि उन्होंने इस चीज को कोई तवज्जो नहीं दिया, और नतीजा ये हुआ कि आज कांग्रेस, वो गाली कांग्रेस के गले की हड्डी बन गई है। भारी पड़ेगा सर स्वाभाविक रूप से। देखिए जिस तरह से इन्होंने अपनी रैली में, यात्रा में किसको बुलाया? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को। किसको बुलाया? तेलंगाना के मुख्यमंत्री को। इन दोनों का चरित्र क्या है? दोनों ने बिहारियों को जम के गाली देने का काम किया। ये पूरा भारत जानता है कि इन्होंने बिहारियों को खुलेआम गाली दिया, और उन दोनों को जानबूझकर उस यात्रा में बुलाया गया बिहारियों को अपमानित करवाने के लिए, जले पर नमक छिड़कने के लिए, और स्टालिन को भी और रेवंत रेड्डी को भी। तो ये लोग तो जानबूझकर ऐसा काम कर ही रहे हैं जिससे कि बिहारियों के जले पर नमक छिड़के। लेकिन इनको पता नहीं है कि हमारे जले पर आप नमक क्या छिड़किएगा, आने वाले चुनाव में आपके ऊपर ऐसा मरहम नमक छिड़केंगे कि मरहम भी काम नहीं आएगा। अच्छा सर, आज ये जो कांग्रेस के कार्यालय, बिहार कांग्रेस कार्यालय, जो सदाकत आश्रम, वहां जो हुआ, जो तोड़ फोड़ हुई, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि कांग्रेस वाले तो आरोप लगा रहे हैं कि ये तोड़ फोड़ आप लोगों ने किया, मंत्री के साथ लोग आए थे, ट्रक का शीशा फोड़ दिया गया, कार तोड़ दिया गया, ईंट पत्थर चलाए गए, क्या कहेंगे? देखिए लगातार आरोप लगाया जा रहा है आप लोगों। उन लोगों ने जैसी हरकत की थी, तो हम लोगों ने लोकतांत्रिक प्रदर्शन का मन बनाया कि भाई प्रदर्शन करना है, विरोध प्रदर्शित करना है, और उस विरोध प्रदर्शन करने के लिए हम शांति ढंग से चले आ रहे थे। स्वाभाविक रूप से इन लोगों ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी, क्योंकि प्रोग्राम इन लोगों को पता था कि ये लोग कुर्जी मोड़ से चलेंगे और सदाकत आश्रम तक आएंगे, तो ये लोग पहले से ही प्लानिंग करके रखे थे। और मैं कह तो रहा हूं कि इनको कुछ मिल तो रहा है नहीं बिहार में, न वोट मिल रहा है, न लोगों के द्वारा कोई सम्मान मिल रहा है, तो अब ये लोग खिसियानी भी खंभा नोच रहे हैं। तोड़फोड़ सर आप लोगों के द्वारा सवाल ही नहीं पता है, हम लोग के वो चरित्र में है ही नहीं है। हम लोगों ने एक नहीं लाखों कार्यक्रम किए हैं, लाखों यात्राएं प्रदर्शन, लेकिन वो लोग वीडियो दिखा रहे हैं, कह रहे हैं मंत्री के साथ है। प्रदर्शन मंत्री नहीं आएंगे जब पार्टी का प्रदर्शन है, तो वो कह रहे हैं तोड़ फोड़ किए, शीशा तोड़ दिए, ट्रक का शीशा, कार का शीशा, ईंट पत्थर। मैं फिर कह रहा हूं, अपनी एक गलती को छुपाने के लिए ये फिर दूसरी गलती आज उन्होंने कर डाली है। यही होता है। तो उन लोगों ने खुद से तोड़ा सर? स्वाभाविक रूप से खुद तोड़ा, ये तो देखने की चीज है। आप उसका वीडियो फुटेज देखिए, साफ दिखाई पड़ेगा कि वैसे लोग ही जो ढेर सारा है जिसको कई भागों का मतलब ही नहीं है।
तो ये देखिए वही हुआ ना, एक गलती उन्होंने कर डाली, अब उस गलती को छुपाने के दूसरी गलती, तीसरी गलती, गलती पर ही गलती करेंगे ही, यह तय है। और इसी गलती का खामियाजा न केवल कांग्रेस भुगतेगी, राजद भी भुगतेगी। लेकिन सर वो लोग तो आप लोगों को चेता रहे हैं कि जवाब मिलेगा, कांग्रेसी छोड़ेगा नहीं। माने हिंदी में वो कहावत है कि मूस मोटे हैं तो लोहा हुई है, ये कांग्रेसी के औकात बिकात है जी, इसकी क्या औकात बिकात है कि ये कुछ कर पाएगा? कह रहे हैं हम लोग भी चलाएंगे। देखिए ये लोग चोरी छुपे काम करने वाले व्यक्ति हैं, सामने आकर लड़ने की ताकत कांग्रेसियों में नहीं है। ये लोग चोर दरवाजे वाले लोग हैं, चोरी छुपे करने। आज क्या किए? चोरी छुपे दरवाजे छिपे होते, ढेर चला दिए, पत्थर चला दिए। सामने आकर लड़ने की ताकत है, सामने आकर तो लड़ने आए थे, धर्म प्रधान को आए थे काला धर्म दिखाने के लिए, क्या गति के देखे कि नहीं देखे? तो सामने आकर लड़ने का मादा कांग्रेसियों में नहीं है, वो कभी सामने आके नहीं लड़ेगा, क्योंकि कांग्रेसियों आज एक कमजोर तबका का नाम है। कांग्रेसी एक कमजोर तबका का नाम है, एक सुसुप्त पार्टी, मृत पार्टी कर दीजिए, उसका नाम है। इसीलिए ये लोग में मादा नहीं है कि सामने आके लड़ सके। चलिए तो आपने सुना, हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुनील सेवक बातचीत कर रहे थे और सीधा सीधा कांग्रेस के डीएनए पर इन्होंने सवाल खड़ा कर दिया और कहा है कि शुरू से ही कांग्रेस की फितरत रही है गाली देना, और जहां तक तोड़ फोड़ की बात है तो ये कांग्रेस का बेबुनियाद आरोप है, हम लोग अहिंसक प्रदर्शन कर रहे थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।